Okay. तो आज का सेशन टुडे सेशन इज अंडरस्टैंडिंग सोल एंड जर्नी ऑफ सोल। आज का सेशन है व्हाट इज सोल, क्या है जीवात्मा, व्हाट इज जीवात्मा, कैसा दिखता है, कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ क्या उसका लोकेशन है, उसकी नमस्ते जर्नी क्या गुरुजी। है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के सेशन में मिलेंगे। हम हमेशा ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं स्पिरिचुअलिटी। यस, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, एनीवन? क्या लगता है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? हम स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, बट क्या है स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? कनेक्टिंग विद गॉड। जहाँ सर हम अपनी आत्मा और परमात्मा का रिलेशन को ढूंढते हैं। दैट इज द वे ऑफ, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट हो सकता है, बट स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो अपने आप में क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी? कनेक्टिंग विद गॉड, गोइंग बैक होम, ये वो सब ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या है? डीलिंग विद द नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ अस। हमारा जो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट है, हम्म, जिसको आप अलग अलग शब्दों में, कोई आत्मा, कोई एनर्जी, कोई भगवान, कोई, वो हमारा ही है, कोई बाहर नहीं, उसको जानना, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। लैटिन वर्ड स्पिरिटस से आता है स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब है ब्रेथ, यानी knowing the reality of spirit, knowing the reality of life and its purpose, that is spirituality. मतलब साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग योर ट्रू सेल्फ। सेकुलर नवतंत्र क्लास में भी हमने बात करी कि ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग आर कॉमन एट्रीब्यूट्स मैन एंड एनिमल, दोनों ह्यूमंस एंड एनिमल्स में हम ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग करते रहते हैं। लेकिन मनुष्यों को क्या चीज है जो इन एनिमल से अलग करवाती है? दैट इज एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन, इंटेलिजेंस। हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ कई सालों पहले कुछ ऐसे ही प्रश्नों की वजह से, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की वजह से कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया यहाँ पर, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये ऐसे तरह के क्वेश्चंस की वजह से ही स्पिरिचुअलिटी या ये साइंस ऑफ सोल और ये सारे कॉन्सेप्ट बने। उपनिषद क्या है? उपनिषद आर क्वेश्चन, एंड कथा उपनिषद इज अ वेरी स्पेसिफिक उपनिषद जिसमें अबाउट सोल एंड आफ्टर आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ, इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। तो आई कम टू दैट। हम हमेशा कहते हैं दिस इज माई कार, माई हाउस, हम कहते हैं दिस इज माई हैंड, माई बॉडी, हु एम आई, हु इज मी? यू आर द ओनर ऑफ द बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द ओनर ऑफ द बॉडी। क्या है वो जो इस शरीर को ओन करता है? क्या है वो जो अ, आप अपने हैंड्स, लेग्स, फेस, ये सबको आप ओन करते हैं? यू ओन इट। यू आर नॉट द हैंड, यू आर नॉट द फेस, यू आर नॉट द बॉडी, यू ओन द बॉडी। तो हु इज ओनिंग द बॉडी? दैट इज योर जीवात्मा, योर स्पिरिट सोल, सोल दैट इज ओनिंग द बॉडी। एक लिविंग और एक डेड में क्या डिफरेंस है? कितना भी साइंटिफिकली हम एडवांस हो, हम एक डेड व्यक्ति को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। हम एक डेड व्यक्ति को रिवाइव नहीं कर पाएंगे, नेवर। क्यों? बिकॉज कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति, कॉन्शियसनेस और स्पिरिट, दैट इज समथिंग दैट वी कैनॉट क्रिएट और कंट्रोल। एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति मृत है, पर्सन इज स्लीपिंग, अ पर्सन इज डेड। क्या डिफरेंस है? जो व्यक्ति सो रहा है उसमें कॉन्शियसनेस है, बट जो व्यक्ति डेड है, मृत है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। इसलिए सोता हुआ व्यक्ति उठेगा, ये हमें कॉन्फिडेंस है, बट जो व्यक्ति शरीर छोड़ चुका है या जो व्यक्ति डेड है, वो व्यक्ति कभी उठेगा नहीं, दैट इज श्योर। और नथिंग कैन मेक दैट हैपन। एक मैंने कोई वीडियो में देखा था, देख, देयर वाज अ वुमन, एक लेडी थी। वो लेडी अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम करती, बहुत। हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसने कहा कि
एक लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में हस्बैंड की बॉडी को प्रिजर्व किया फ्रीज करके, सोचा कि कुछ सालों में साइंस एडवांस हो जाएगा और वो बॉडी को रिवाइव कर सकते हैं, किया जा सकता है। उसने जितना वो फंडिंग कर सकती थी किया, उसने बहुत सारा पैसे दिए, बहुत सारा कुछ दिया, बॉडी को प्रिजर्व करके रखा, काफी समय तक रख लिया। बट आफ्टर अ पॉइंट क्या हुआ, कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई, कंपनी के पास फंड्स नहीं थे, कंपनी बंद हो गई, तो लिक्विड नाइट्रोजन खत्म हो गया, बॉडी सड़ गई, बॉडी खराब हो गई, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ। सो वंस अ पर्सन इज गॉन, हम कहते हैं ना पर्सन पास्ट अवे, पर्सन इज लेफ्ट इज बॉडी, हु लेफ्ट द बॉडी, अ पर्सन पास्ट अवे, हु पास्ट अवे, द पर्सन इज देयर। व्यक्ति तो सो रहा है आपके सामने, है वहां पर, उसके अंदर से कॉन्शियसनेस जा चुका है। तो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर कॉन्शियसनेस। विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा। उसमें कहते हैं अवर बॉडी इज मेड ऑफ 7 इंग्रेडिएंट्स, मैरो, बोन, फैट, फ्लैश, ब्लड, स्किन, और यही अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। बोन्स, हमारे हैंड्स आर मेड विद बोन्स, स्किन, फ्लैश, ब्लड, ये इंग्रेडिएंट्स अलग अलग फॉर्म में हमारा शरीर बनाते हैं। आदि शंकराचार्य इन विवेक चूड़ामणि वर्स 73 कहते हैं द ग्रॉस बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार के अहम माम एति प्रतिथम शरीरम मोहस्पदम थूला मितिर्यते बुधही। अंडर फॉल्स ईगो हमें लगता है आई एंड माइंड, मतलब योर सेल्फ एंड माइंड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस प्लेजर एंजॉय करने। विवेक चूड़ामणि के अनुसार हमारा जो शरीर है वो बना है पंचमहाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन जीवात्मा जो है वो इन तत्वों से नहीं बना है, वो इससे अलग है, इससे भिन्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, कहते हैं ना कि हार्ट इज द वेरी कोर ऑफ लाइफ, हार्ट के बिना हम नहीं जी सकते हैं। जब किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है या कभी किसी का ब्रेन का सर्जरी होता है, तो फिर भी वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। क्यों? आप हटा के ऑर्गन नया डाल रहे हो, तो जो लाइफ है वो ऑर्गन में नहीं है। लाइफ जो है वो ऑर्गन में नहीं। अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हार्ट के अंदर वो सोल था वो चला गया, दूसरा आ गया, नहीं है। लाइफ अलग है, लाइफ चेतना शक्ति अलग है, इट इज नॉट इन द ऑर्गन। उपनिषद में कहा गया है, स्पेशली कथा के ना उपनिषद में, कि लाइफ गिविंग फोर्स जो है जीवात्मा वो अलग है, और वो ही इस शरीर के सारे ऑर्गन्स को फंक्शनिंग करवाता है, सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। बिना वो कॉन्शियसनेस के हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, बिना चेतना शक्ति के, बिना कॉन्शियसनेस के हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। और आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ना वो एक लंप ऑफ फ्लैश है, फुल ऑफ फिल्थ, बिल्कुल अनहाइजीनिक, फुल ऑफ डर्ट, फुल ऑफ फिल्थ, और बहुत इम्प्योर है। अब आप किसी भी व्यक्ति को इमेजिन करें, स्किन हटा दो उसके ऊपर से, कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? हम देख भी नहीं पाएंगे ना। जब तक स्किन है, बाल है, सब है, अरे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जब वो हट गया तब इट्स फुल ऑफ हाईली इम्प्योर थिंग्स, और इट इज फूलिश, इट इज अ बिग बिग स्टुपिडिटी या फूलिश या इग्नोरेंस टू इक्वेट योर आत्मा विद दिस बॉडी। क्यों? बॉडी हाईली इम्प्योर है, आत्मा हाईली प्योर है, जीवात्मा हाईली प्योर है, और ओनली द लर्नेड, ओनली द इंटेलिजेंट अंडरस्टैंड दिस। सोल जो है वो एक्शंस नहीं करता, शरीर करता है। सोल बॉडी का हिस्सा नहीं होके भी बॉडी का हिस्सा है,
सोल जो है वो बॉडी का हिस्सा नहीं होके भी बॉडी का हिस्सा है, और सोल एक्शन नहीं करता, सोल खाली ऑब्जर्व करता है। जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, वो हमारा शरीर करता है, हमारा माइंड करवाता है, मन करवाता है, सोल खाली ऑब्जर्व करता है। आत्मा शब्द का अर्लीस्ट मेंशन है ऋग्वेदा में, औषधीय सूक्तम करके है, औषधि सूक्तम 10th मंडला 97th चैप्टर वर्स 11 में, आत्मा यक्षामस्य नश्यति पुरः जीव गर्भो यतः, द हार्ट ऑफ प्रॉब्लम डिसअपियर्स बिफोर द सॉल्यूशन, like how life leaves when someone takes it away. तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीवात्मा वैदिक कॉन्सेप्ट है और उस समय से ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये उपनिषदिक एरा में इवॉल्व हुआ या पुराणिक एरा में इवॉल्व हुआ विद भगवत गीता, ऐसा नहीं है, वैदिक कॉन्सेप्ट ही रहा है। कि वेद वेद जो हमारे हैं ना, वो बहुत ब्रीफली बोलते हैं, एक एक सेंटेंस वेद का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस वेद का बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ब्रीफली बोलते हैं। आपको वहां बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको, सूक्तम फॉर्म में 5 स्टैंजा, 6 स्टैंजा, 10 स्टैंजा, 15 स्टैंजा, दैट्स इट। उसमें बहुत कुछ बोल जाते हैं वेद, इसलिए उसको ना समझना, डाइफर करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत डिकोडेड लैंग्वेज में वेद। कुलरनव तंत्रा के वेरी फर्स्ट चैप्टर में हमने चैप्टर 1 कुलरनव तंत्रा का किया, तो उसमें जो जीवात्मा है वो हमेशा फंसा हुआ रहता है, पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड रहता है अज्ञानता के नशे में, और उसको ये समझ नहीं आता कि लाइफ कब चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हम इस भौतिक संसार में इस तरह से रह रहे हैं जैसे बर्ड इन अ केज। हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमें कब जागना चाहिए। हम जब जागना चाहिए तो सो रहे होते हैं, जब एक्चुअली जागना चाहिए तो हम सो रहे होते हैं। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत समय है, अरे हो जाएगा, बहुत समय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। योग माया की वजह से हम देख नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते सही चीजें जो हमें जाननी समझनी चाहिए। आदि शंकराचार्य दोबारा विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, मोहम जहि महामृत्युम देहा दारु स्तुतदिषु यम जीवा मुन्यायन्ति तद विष्णु परम पदम। आपको कॉन्कर करना है क्या? शरीर, वाइफ, चिल्ड्रन, इन सब पे जो आपका इन्फेक्चुएशन, अटैचमेंट है, उसके बाद ही जाके, जब आप सारे अटैचमेंट के टाइज ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही जाके आप तद विष्णु परमम पदम, आप भगवान विष्णु के शरण में जा सकते हैं या भगवान विष्णु के धाम जा सकते हैं। अब लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे किताब का टाइटल भी है और उसी किताब के रेफरेंस में आज का सेशन हो। वाई आर वी हियर, हम यहाँ क्यों हैं? वाई आर वी हियर? भगवद गीता में चैप्टर 7 वर्स 27 में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सगेयन्ति परिणतपः। ओ अर्जुना, जीवात्मा जो है वो इच्छा द्वेष, डिजायर और हेट के डुअलिटीज में जन्म लेता है। यहाँ पर जीवात्मा is born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. मंडूक्य उपनिषद में जीव को लगता है कि the jiva betaking itself to devotion thinks itself to be related to Brahman, and that is supposed to have manifested himself. जीवात्मा को लगता है कि ब्रह्मन
स्वरूप में वो मैनिफेस्ट हुआ है, और को लगता है कि is said to be of narrow intellect, मतलब जीवात्मा का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। उसको लगता है कि वो ही क्रिएटर है, उसी ने सब कुछ क्रिएट किया है, दैट बिफोर क्रिएशन ऑल वाज। और उसको ये भी नहीं पता है कि क्रिएशन से पहले सब कुछ जो है वो आदि अनंत था। एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड इज इटर्नल अनबॉर्न रियलिटी, द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन। यहाँ पर जीवात्मा क्यों यहाँ पर जन्म लिया है? जीवात्मा ने यहाँ जन्म इसलिए लिया है कि खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना था, कि आई वॉन्ट टू बी द क्रिएटर, आई वॉन्ट टू बी गॉड, आई वॉन्ट टू बी द क्रिएटर। तो भगवान ने कहा आपको क्रिएट करना है तो करो, छोटा सा क्रिएशन दे दिया, करो यहाँ पर अपना क्रिएट, करते रहो। और हम वो क्रिएट कर रहे हैं जो आफ्टर सम टाइम डिस्ट्रॉय होने वाला है वैसे। तो हम क्या क्रिएट कर, जब जब मृत्यु आती है तो हमारे साथ क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता, हम यही रहते हैं, नथिंग गोज। मामी वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः सस्तान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। Living entities are Mami Vamsho Jivaloke, are from Mam A Vamsho Jivaloke. Jiva are part and parcel of Lord. Bhagavad Gita, chapter 15, verse 7. Mam A Vamsho Jivaloke. Mam यानी मेरे ही अंश है, मामी अंशो जीवलोके, जो जीवात्मा है वो मेरे ही अंश है। कृष्ण भगवान भगवत गीता चैप्टर 15 वर्स 7 में बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जीव जो है वो मेरा ही अंश है, लेकिन और जीवभूता सनातन है, इटर्नल है, मेरी तरह ही मेरा ही अंश है, लेकिन वो नाम शास्त्रेन्द्रियाणि मनः शास्त्रेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मनः शास्त्रेन्द्रियाणि, 6 सेंस ऑर्गन्स और माइंड की वजह से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में है और वो अपने सेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहा है, तो वो स्ट्रगल कर रहा है। जैसे वायु अलग 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 अरोमा कैरी करता है। कहीं पर अगर अगरबत्ती जल रही है तो अभी हमें वो स्मेल आ जाएगा, उसका फ्रेग्रेंस आ जाएगा। कहीं कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो वो स्मेल आ जाएगा। वायु अलग अलग फ्रेग्रेंस कैरी करता है, वैसे ही जीवात्मा अलग अलग बॉडी कैरी करता है, अलग अलग शरीर धारण करता है। विथ अ न्यू बॉडी ही रिसीव्स अ सेट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। विथ एवरी न्यू बॉडी एक सेट ऑफ सेंस ऑर्गन्स उसको मिलता है। बाइबल चैप्टर 1 जेनेसिस द फर्स्ट चैप्टर, वहां पर एक स्टेटमेंट है, मैन वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मैन वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवत गीता का कॉन्सेप्ट वहां कंफर्म हुआ, मामी वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। मैन वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। कैसे बना? ना बाइबल का जो गॉड है उसका कोई फॉर्म नहीं है, देयर इज नो फॉर्म। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, बट है, ही अपियर्ड। इसका हमें रेफरेंस कब मिलता है? चैप्टर 19 ऑफ एक्सोडस, अनदर पार्ट, जेनेसिस द बिगिनिंग, उसके बाद एक्सोडस। देयर वाज अ थंडर एंड लाइटनिंग एंड Mount Sinai was covered in smoke as God descended as fire to speak to Moses. This is from the Bible. This is from the Bible. God, how God made man in his own image in the form of fire, जीवात्मा, चेतना शक्ति। वहीं पे गॉड अपीयर्ड टू मोसेस, गॉड ने मोसेस को दर्शन दिए इन फॉर्म ऑफ फायर, इन फॉर्म ऑफ लाइट। एंड हमारे वेद पुराण में भी बताया गया ना, जीवात्मा इज लाइक फायर, चेतना
शक्ति, ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, फायर ऑफ कॉन्शियसनेस. इट इज फायर ना, लाइट, लाइट करता है, फायर. द रेफरेंस ऑफ आवर उपनिषद में जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो सेम चीज बाइबल में भी है, एंड वर्ड टू वर्ड बताया गया है. उसके बाद एडम एंड ईव की स्टोरी है कि भगवान की बात नहीं मानी, तो भगवान ने उसको वहां से हटा दिया, एडम एंड ईव को, और यहाँ पर भेज दिया. उसी तरह से हमारे पुराणों में भी दिया है कि हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था, हमें क्रिएटर बनना था, तो भगवान ने कहा कि आपको क्रिएटर बनना है, ये लो छोटा सा वर्ल्ड आप अपना क्रिएट करो. वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, सेम इन क्वालिटी, डिफरेंट इन क्वांटिटी. भगवान की क्वालिटी क्या है? इटर्नल. वी आर ऑल्सो इटर्नल. ठीक है, होल का ही पार्ट है ना. फॉर एग्जाम्पल, ये कपड़ा है मेरे पास, ये कपड़े में से एक हिस्सा मैंने काट दिया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने काट दिया, तो ये कपड़ा, कटा हुआ कपड़ा और ये कपड़ा अलग थोड़ी ना है तो एक ही. बट क्वांटिटी का फर्क आ गया. इतना बड़ा कपड़ा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट दिया, तो वो क्वांटिटी कम हो गई उसकी, बट कपड़ा तो है वो. अल्टीमेटली वो भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है. गॉड इज ऑल पावरफुल, इनफाइनेटली पावरफुल. वी आर ऑल्सो पावरफुल. नहीं, जो जो पोजीशन लेकर बैठे हैं या पावर दिखाते हैं, आई एम पावरफुल, किसी न किसी फॉर्म में पावर दिखाते हैं. जब ईगो क्लैशेस होते हैं तो हम क्या करते हैं? रुक मैं तेरे को बताता हूँ, वो बताया नहीं मैं बताता हूँ. पावर दिखाते हैं. गॉड इज ऑल नॉलेजेबल, वी आर ऑल्सो नॉलेजेबल. तभी तो इतना साइंटिफिक इनोवेशन हो रहे हैं, इतने रिसर्च हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही है. नॉलेजेबल, बट अवर नॉलेज इज लिमिटेड. भगवान का नॉलेज अनलिमिटेड. गॉड इज ऑल ब्यूटीफुल, वी आर ऑल्सो ब्यूटीफुल. हाँ, हम सब अपने लुक्स का ध्यान रखते हैं, अपने अपीयरेंस का ध्यान रखते हैं, है ना. ऑल पावरफुल, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल वेल्दी. गॉड इज ऑल वेल्दी, वी आर ऑल्सो ऑल वेल्दी. वी आर ऑल्सो वेल्दी. बट दुनिया का सारा वेल्थ अगर आप मिला लें, दुनिया का सारा वेल्थ आप मिला लें, उसके बाद भी भगवान के वेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है. भगवान के वेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है. तो इटर्नल, ऑल पावरफुल, ऑल वेल्दी, ऑल ब्यूटीफुल, ऑल नॉलेजेबल एंड फेमस, पॉपुलर. गॉड इज ऑलवेज पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस. वी आर ऑल्सो फेमस. हम भी फेम के लिए स्ट्रगल करते हैं, पॉपुलैरिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, बट भगवान की पॉपुलैरिटी के आगे हमारी पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है कुछ. वी आर यूनाइटेड yet separated. पुनर्नव तंत्र कहता है कि जीवात्मा जो है वो इटर्नल है, इल्यूमिनेटिंग, अनचेंजिंग, और सत चित आनंद से बना हुआ है. सत चित आनंद. सत इज इटर्नल, चित इज नॉलेज, एंड आनंद इज ब्लिस, हैप्पीनेस. जीवात्मा इससे बना हुआ. सोल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्रह्मन. जीवात्मा जो है वो ब्रह्मन का पार्ट है. हमें एक बहुत प्रेशियस अपॉर्चुनिटी मिला है, बीइंग ह्यूमन.
84 लाख स्पीशीज में घूम घूम के आए हैं। तो बीइंग ह्यूमंस हमें बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी। तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना है। वी हैव टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। मटेरियल पोजेशन सच एज विलेज, लैंड, मनी, वाइफ, चिल्ड्रेन, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा शरीर है वो नहीं मिलेगा हमें। ये जो शरीर अगर नष्ट हो गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है कि कैसे जीवात्मा अलग 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 शरीर धारण करता है, 84 लाख स्पीशीज के थ्रू जाता है, 84 लाख स्पीशीज के थ्रू जाता है। उसके बाद जाके उसको ये बॉडी प्राप्त होती है। सो लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस एंड हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कथा उपनिषद में बताया गया है कि बियॉन्ड आत्मा, बियॉन्ड द ग्रेट आत्मा इज अनमैनिफेस्टेड परमात्मा पुरुषा, जो जीवात्मा के अंदर स्थित है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, वर्स नंबर 2 में ही कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट जो है वो है ह्यूमन बर्थ लेना, और उससे सबसे डिफिकल्ट है ह्यूमन बर्थ लेना, ह्यूमन बर्थ लेने के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, और उससे डिफिकल्ट है कि वैदिक रिलीजन यानी शास्त्रों के मार्ग में चलना, शास्त्रों के मार्ग में चलना, और उसी के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मंडूकोपनिषद में कहा है कि जीव और ब्रह्मन ये दो अलग अलग पक्षी है, दो अलग अलग पक्षी है। एक पक्षी जो है वो मीठे मीठे फल खा रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रियों के वश में मीठे मीठे फल खा रहा है। दूसरा पक्षी है सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ डिटैच्ड है, ऑब्जर्व कर रहा है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये 7 कोषों से बना हुआ है, ठीक है। हमें और सबसे ज्यादा हमारा जो शरीर है, हमारा जो सोल है वो कवर्ड है एक मिरर की तरह, डस्ट की तरह, जिसके ऊपर डस्ट लगा हुआ है मिरर। जब डस्ट हटेगा तो मिरर शाइन करेगा, हमें वो मिरर को शाइन करवाना है। देन हम आते हैं, हम कहते हैं ना कि आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, मैं तो बहुत अच्छा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है ना? वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अरे वो तो कितना अच्छा व्यक्ति है, बट उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? वो अच्छा व्यक्ति है, बट उसने कुछ तो किया होगा। एवरी कॉज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसने कुछ तो किया होगा, उस व्यक्ति ने कुछ तो किया होगा, इसी वजह से तो ये हो रहा है, इसी वजह से तो ये आ रहा है। कहाँ किया, कब किया? तब कॉन्सेप्ट आता है री इनकारनेशन का। एक स्टोरी हमेशा बताता हूँ, रमणा महर्षि की एक स्टोरी है कि एक फॉरेनर जाता है री इनकारनेशन के बारे में बात करने के लिए। तो रमणा महर्षि बोलते हैं कि जाओ पेडियाट्रिक वार्ड में 2 दिन बिताओ, वहां पर वो देखता है बेबीज आ रहे हैं, बेबीज जा रहे हैं, बेबीज आ रहे हैं, बेबीज जा रहे हैं, देखता है देखता है, समझ नहीं आता उसको। फिर रमणा महर्षि के पास जाता है, बोलता है बेबीज आ रहे थे, जा रहे थे, मैंने देखा। तो क्या, और क्या देखा, थोड़ा सा और डीपली बताओ आपने, और क्या देखा? कहा कि कुछ कुछ पेरेंट्स के साथ, कुछ बेबीज के साथ उसके पेरेंट्स हैं। फिर देखा कि कुछ बेबीज के साथ बहुत सारे लोग हैं, कुछ बेबीज के साथ सिर्फ मदर है, कुछ बेबीज के साथ तो कोई भी नहीं है। तो क्या है, क्या डिफरेंस क्या है?
सबका जन्म तो एक ही समय, एक ही टाइम पे, एक ही साथ हुआ है। कोई बहुत अमीर घर में जन्म लिया, कोई बहुत गरीब घर में जन्म लिया है, क्यों? वो कैसे डिफाइन होता है? उन्होंने कुछ तो किया होगा। कब? पिछले लाइफ में। तो हम, हमारे कर्मास जो है, हमारा जो ये लाइफ जो है वो हमारी पिछले लाइफ पे डिपेंड करता है और हमारे प्रेजेंट लाइफ पे डिपेंड करता है। सेम थिंग हमारे, हमारा आने वाला लाइफ जो है वो अभी प्रेजेंट लाइफ के कर्मास पे डिपेंड करता है। आपका पास्ट और प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। आपका पास्ट और प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। श्वेतवत्सर उपनिषद में है कि सोल गुड एंड इविल डीड्स कमिट करता है अलग, और इसी तरह से उसको अलग अलग श्वेतवत्सर उपनिषद के अकॉर्डिंग सोल जो है वो अच्छे बुरे कर्म कमिट करता है, अच्छे बुरे कर्म करता है, और उसी की वजह से अलग अलग लाइफ, अलग अलग पोजीशन पे उसका जन्म हो, जो उसके कर्मों के हिसाब से परफेक्ट होगा। तो एक जीवात्मा साधु बन जाता है, एक जीवात्मा अ, साधु बन जाता है, दूसरा जीवात्मा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है। हम कहते हैं कि नहीं, उसका लक अच्छा है। नहीं, उसका लक अच्छा नहीं है, उसने पिछले लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से उसको वो चीज एंजॉय करने को मिल रहा है। और कई लोग हैं कि बहुत अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? पिछले लाइफ में कुछ किया था। इट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ। Karma guides us into a body that matches the reactions, and the reactions we need to experience or learn the lessons we need. Everything happens for a reason. हर एक चीज बिना रीजन के नहीं होता। Everything happens for a reason. आपका ये जन्म मृत्यु का साइकिल चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। उसको तोड़ने का वंस इन अ मिलियन लाइफ टाइम चांस है, दैट इज टू नो सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन, मुक्ति। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, जानना, साक्षात्कार करना ही एक चांस है टू बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नहीं तो जीवात्मा जो है वो हमेशा ये साइकिल में घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। अभी क्या किसी को पता है सोल कहाँ पर है, जीवात्मा कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है? कहीं तो होगा शरीर में। ऐसा नहीं है कि वो घूम रहा है इधर उधर इधर उधर, नहीं, कांस्टेंट जगह पे। वहां से वो जीवात्मा, जो सोल जो है वो लाइट अप कर रहा है। बिट्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, हार्ट। नारायण सूक्तम, ऋग्वेद का नारायण सूक्तम है, उसमें बताया है कि जीवात्मा जो है थर्ड आई जोन, ओके, आज्ञा चक्र। ठीक है, मैं बताता हूँ। नारायण सूक्तम में जीवात्मा का मैप दिया है कि वो कहां पर है, उसका लोकेशन दिया। पद्माकोश प्रतीकाक्षम हृदय चाप्यधो मुखम। इट इज इन इट इज इन अ चेम्बर which is like Padmakosha Pratikaksham, Hridayam Chapyadomukham, which is heart, Hridaya, heart, which is like an inverted lotus. Heart is like an inverted lotus. आप कभी देखना, लोटस का बर्ड नीचे बड़ा रहता है, ऊपर ऐसा रहता है। हार्ट भी वैसा ही है, नीचे बहुत ज्यादा बड़ा है और ऊपर जाके नैरो हो जाता है। हार्ट इज लाइक इन्वर्टेड लोटस। इट कैनॉट बी एवरीवेयर। आत्मा कैनॉट बी एवरीवेयर। It is in everything, everyone, but cannot be everywhere. अगर ऐसा होता कभी भाग गया तो वो तो आदमी ऐसे गिर से खड़े खड़े गिर जाता। हाँ,
खड़े खड़े गिर जाता अगर एवरीवेयर होता तो। हवा आया, उड़ा के ले गया और somebody is just dead। ऐसा नहीं है। बिलो द एडम्स एप्पल अबव द नेवल, बिलो द एडम्स एप्पल अबव द नेवल, यानी एडम्स एप्पल ये रहा, अधो निष्ट्याविष्टयन्ते नाभ्यम उपरि तिष्ठति, यहां से यहाँ के नीचे और नेवल के ऊपर हार्ट का एरिया आ गया। उसके अंदर क्या है, इट्स कवर्ड विथ गार्लैंड ऑफ फ्लेम्स, ज्वालामाला कुलम भाति विश्व अत्यंततम महत्, ज्वालामाला कुलम भाति विश्वस्यात्मनम महत्। So it is covered in garland of fire. In the middle of arteries, there is an inverted lotus bud heart. Yes, tasya madhye vanishika paramatma vyavastitah hridayam chapyado mukham. Yes, padma kosha pratikaksham. Notice padma kosha pratikaksham hridayam chapyado mukham. Padma kosha pratikaksham. Then tasya madhye mahan agnir vishwachir vishwato mukha तो गर्भयुग विभवन तिष्ठान आवरम अजरह कविहि, उसके अंदर फ्लेमिंग फायर है जिसके 5 मुख हैं, और वो फायर दैट इज योर जीवात्मा, दैट इज योर जीवात्मा। तस्य शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सह ब्रह्म सह श्व सह हरि स इंद्र तोक्षर परमस्वरा, दैट इज जीवात्मा। हार्ट इन्वर्टेड लोटस की तरह है, आर्टरीज से कवर्ड है, उसके अंदर एक ज्वालामाला, एक फायर ऑफ गार्लैंड है, गार्लैंड ऑफ फायर है, उसके अंदर एक फायर है जो जीवात्मा है। सो दैट इज हाउ जीवात्मा इज। साइज ऑफ सोल, जीवात्मा कितना बड़ा है, किसी को याद है? बोलो नेहा, बोलो। एक फिस्ट जितना, जितने हमारी मुट्ठी है, आई थिंक कितना? फिस्ट, आई थिंक फिस्ट जितना? अरे इट इज, श्वेतवत्सर उपनिषद में बताया है 100th पार्ट ऑफ टिप ऑफ योर हेयर। आपके बाल का एक टिप कितना, इतना सा होगा, उसको 100th पार्ट में डिवाइड करो। इट इज सब एटॉमिक ऑफ सब एटॉमिक, एटॉमिक भी नहीं, सब एटॉमिक ऑफ सब एटॉमिक, मतलब छोटा थोड़ा छोटा 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 छोटा, बाल को 100 पार्ट में डिवाइड करो, इतना सा है आत्मा, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। इट इज माइक्रोस्कोपिक का माइक्रोस्कोपिक, नॉट इवन माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक होता तो फिर भी दिख जाता, ये दिखेगा ही नहीं क्योंकि इतना सा छोटा है। अब इस सोल को कौन पावर करता है? सोल को पावर करता है परमात्मा, सुपर सोल परमात्मा। जैसे सोल हमारी बॉडी को पावर करता है, वैसे ही परमात्मा सोल को पावर करता है। दैट इज ब्रह्म, दैट इज द ब्रह्मन कॉन्शियसनेस, ब्रह्मन दैट इज देयर इन एवरीथिंग। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्ततः, भगवत गीता में कृष्णा सेज आई एम एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज इन मी। अहम सर्वस्व प्रभवो सर्वमत्तः प्रवर्ततः। अब क्या होता है डेथ के बाद? व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? डेथ के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? टाइम ऑफ डेथ शरीर यहीं रहता है, सोल जो है वो ट्रैवल करता है। सोल पहली बात तो
न जयते म्रियते वा कदाचिन नयम भूता भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा के लिए न डेथ है, न बर्थ है, न जयते न म्रियते। वो न आया है और न आएगा। इट इज He is eternal. He has not come into being, does not come into being, and will never come into being. He is unborn, ever existing, eternal. जब शरीर का नाश होता है तो सिर्फ शरीर का नाश होता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता। जीवात्मा सिर्फ ट्रैवल करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कथा उपनिषद में पार्ट 1 चैप्टर 2 यम और नचिकेत के बीच में कॉन्वर्जेशन। अब नचिकेता छोटा सा बालक था जो शरीर के साथ यम द्वार पहुंच गया। तब यमराज ने कहा कि आप शरीर के साथ आ गए हो तो कोई ऐसे विद बॉडी, विद फिजिकल बॉडी यम द्वार नहीं जा सकता, यमलोक नहीं जा सकता। बट नचिकेत पहुंच गया। तो वहां पर फिर यम और नचिकेत के बीच में कॉन्वर्जेशन हुआ, जिसको कथा उपनिषद बताया गया। तो कथा उपनिषद में बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा, जीवात्मा आफ्टर डेथ क्या होता है और जीवात्मा को कैसा कैसा रहना चाहिए उस बारे में बात किया है नेचर। तो यमा कहते हैं कि आत्मा जो है वो इटर्नल है और वो हमेशा डेथ अनअफेक्टेड रहता है बाय डेथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का डेथ होता है, जीवात्मा का डेथ नहीं होता। वही छंदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक में बार बार कंफर्म किया गया है, बहुत सारे शास्त्रों में कंफर्म किया गया। अब एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होता है, गरुड़ पुराण का प्रेत खंड की मैं बात कर रहा हूं कि सोल की जर्नी कैसे होती है। एट द टाइम ऑफ डेथ यम यम वपि स्मरणं भवम त्याजयत अंत काले वरम तम तम इव इति कौन्तेय सत्तद्भाव भविता। एट द टाइम ऑफ डेथ आपके मन में जो जो रहेगा इच्छा, आपकी जो इच्छा रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका अगला जन्म होगा। लेकिन जीवात्मा का जर्नी कैसा होता है, जीवात्मा का जर्नी कैसा होता है। यमदूत आते हैं, बहुत डरावने बताए गए हैं। दे आर ब्लैक एज क्रोज और पाश, यम पाश और इसको लेकर आते हैं और पकड़ के छोटे से जीवात्मा को लेकर जाते हैं, सूक्ष्म रूप में आकर लेकर जाते। अब जर्नी टू यमाज लोका, यमलोक की जर्नी बहुत डिफिकल्ट है और पूरा एक एक सिटी, एक एक जगह वहां पर पूरा बताया गया है। तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत बहुत ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा डेंजरस क्रीचर्स हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस क्रीचर्स, डेंजरस क्रीचर्स हैं, डार्क है। और इतना इतना है, ऐसा है कि वहां पर 12-12 सूर्य है, 12-12 सूर्य की ऊर्जा है वहां पर। 12 सन्स ब्लेजिंग हॉट। और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे स्थान से सोल को जाना पड़ता है। और वहां पर एक नदी है जिसको कहते हैं वैतरणी। वैतरणी वैतरणी रिवर इज फिल्ड विद ब्लड, बोन्स एंड हॉरिफाइंग एलिमेंट। और इसीलिए हम जब भी डेथ रिचुअल करते हैं ना, तो एक कॉइन माथे पे लगाते हैं या एक कॉइन उनको देते हैं। हमेशा एक कॉइन के साथ ही भेजा जाता है, कई माथे पे लगाते हैं, कई मुंह के पास रखते हैं, एक कॉइन देते हैं। वो कॉइन इज लाइक फेयर, मतलब
कॉइन दक्षिणा है वो बोटमैन का, जो आपको ये रिवर को क्रॉस करवाने में हेल्प करेगा। और अगर वो चीज नहीं हो, अगर कहते हैं जिसका अगर लास्ट राइट अच्छे से नहीं होता है, देन उसको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए कहते हैं लास्ट राइट्स करना बहुत जरूरी है, कि आपका जो डेथ रिचुअल्स जो आपके हैं वो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जो नई कॉइन जिनको पास नहीं रहता है, वो उनको तैर के जाना पड़ता है, और ये तैरना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। बहुत ही ब्लड से भरा हुआ पानी, और बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे डेंजरस क्रीचर्स हैं। बहुत पेन से ये बहुत पेन से उनको ये क्रॉस करना पड़ता है। कौन से? वैतरणी, वैतरणी। और यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने रिलेटिव्स जो उनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, पिंडदान और तर्पण पे पूरी तरह से। इसीलिए पिंडदान तर्पण बहुत जरूरी है। फॉर 10 days ऑफरिंग्स की जाती हैं, पिंडदान किया जाता है। ये जो जो आत्मा है उसको नया शरीर धारण करने में हेल्प करता है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द टाइम, उन्होंने जो चीजें किए हैं, जो चीजें की है। ओके, वंदना जी प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस अभी चैट पे, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड पीपल आर रिप्लाइंग, तो थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा ना। आफ्टर 17 days जीवात्मा एक सिटी ऑफ सौम्या करके एक जगह है, सौम्या, वहां पहुंचता है। वहां पर कुछ समय के लिए आराम करता है, और अपने अर्थली अटैचमेंट जो होते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने पृथ्वी के जो रिलेशंस होते हैं, उनको याद करता है। वहां से फिर सौरीपुरा करके एक सिटी है, नागेंद्र भवना सिटी है, गंगा, और ऐसे अलग अलग सिटीज के थ्रू वो जाता है। और यहाँ पर जो जो ऑफरिंग्स हम यहाँ देते हैं, वही ऑफरिंग वो जीवात्मा को वहां मिलता है। और लास्ट में वो आता है बाहु भीति। वहां पर उसका जो टेम्पररी बॉडी रहता है, एक सटल बॉडी रहता है, वो छोड़ता है, और वो यमलोक, यम द्वार जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ साउथ गेट, साउथ गेट, यम के सिटी के साउथ गेट से वो एंटर करता है। बाहु बीटी से 44 योजनास दूर सिटी ऑफ यम है, यमलोक है, वहां पर वो पहुंचता है। और सबसे पहला धर्मध्वजा जो डोर कीपर है, वो चित्रगुप्त को इन्फॉर्म करता है। चित्रगुप्त वेरीफाई करता है विद श्रवणास एंड श्रवणीस, श्रवणा एंड श्रवणी। ये दो ब्रह्मदेव के पुत्र पुत्रियां हैं, ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, और उनकी पत्नियां जो है वो श्रवणीस है, जो पृथ्वी के सब डीड्स, सारे काम, सारे आपके जो भी थॉट है, जो भी डीड है, जो भी कुछ है, वो सब सुनते हैं, और वो आगे चित्रगुप्त को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद में यम जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस जीवात्मा को कहाँ जाना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर सिंस यू विल गो टू हेल, एंड वहां पर आप अपने जो भी पाप है, जो भी सिंस है, उसको, उसकी सजा को एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद जो भी अपने अच्छे काम किए, उसके लिए आप हेवन, स्वर्ग, हेवन एंजॉय करेंगे, देन पृथ्वी पर आप वापस आएंगे। सो जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका भी एंजॉयमेंट आपको
लेना है, रिसीव करना है उसका गिफ्ट भी, और बुरे कर्मों का सजा भी आपको रिसीव करना है। इसीलिए रियल स्पिरिचुअलिटी इज टू नलिफाई गुड एंड बैड कर्म, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होके नलिफाई करके हम जाते हैं साक्षात्कार कर। जब साक्षात्कार होता है सारे कर्म नलिफाई हो जाते हैं, तब हम जो भी हमारे धाम है, विष्णु वैकुंठ धाम हुआ या कैलाश धाम हुआ, हम वहां पर जाके वहां ट्रैवल करते हैं। अब मैंने एक क्लास में कहा था कि आर्ट ऑफ लिविंग तो हम सीख रहे हैं, हमें पता ही आर्ट ऑफ लिविंग, वी आर लिविंग, बट वी शुड लर्न आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू डाई करेक्टली, हाउ टू डाई करेक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू डाई करेक्टली, हमें हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एट द टाइम ऑफ डेथ सही रखना है। एट द टाइम ऑफ डेथ अगर हमने भगवान का स्मरण किया तो हम भगवत धाम जाएंगे, और नहीं किया, जो स्मरण किया वहां पर हम जाएंगे। जैसे अगर एक जैसे व्यक्ति ने कहा कि मुझे मीठा खाना है, तो भगवान उसको नेक्स्ट चींटी का शरीर दे देंगे, खाओ जितना मीठा खाना है, एंजॉय योर सेल्फ, इंडल्ज जितना मीठा खाना है। द टाइम ऑफ डेथ अगर हमने स्मरण किया भगवान का, तब जाके हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इजी लगता है लेकिन इजी नहीं है। कहते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ हजारों स्कॉर्पियन बाइट्स के जितना पेन होता है उतनी पीड़ा होती है। फिजिकल बॉडी साथ नहीं देता, आपके कंट्रोल में नहीं रहती है चीज। कई बार हम देखते हैं ना कि व्यक्ति जो है वो बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता द टाइम ऑफ डेथ। तो उसका कॉन्शियसनेस उस टाइम पे क्या है क्या पता नहीं। जब तक उसका कॉन्शियसनेस सही नहीं होगा उसको नेक्स्ट लाइफ अच्छे से नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें हमारा ये लाइफ प्रैक्टिस करना है अभी से, तब जाके हमें एट द टाइम ऑफ डेथ हमारा कॉन्शियसनेस सही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं जब भी किसी का डेथ होने वाला है तो हम बहुत सारे पाठ करवाते हैं, प्रेयर्स करवाते हैं, बहुत सारी मंत्र उच्चारण करवाते हैं, मंत्र सुनाते हैं उनको, ताकि किसी ना किसी फॉर्म से उनको भगवान का स्मरण हो जाए, और राइट टाइम राइट मोमेंट पे स्मरण हो जाए और वो शरीर छोड़ दें। अब शरीर छोड़ने के 9 गेट्स होते हैं। लोअर बॉडी 2 गेट्स। कई बार हम देखते हैं ना कि व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसने बहुत ज्यादा यूरिनेट कर दिया और वो उसकी मृत्यु हो गई, यानी वहां से जीवात्मा निकले पुश करके। कई बार हम देखते हैं कि आंख खुली की खुली रह गई, एकदम बंद ही नहीं हो रही, आंख खुली है एकदम, आंखों से निकला। देन कानों से, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, कानों से निकला। मुंह से, मुंह खुला रहेगा मुंह से या नाक से। हाईएस्ट जो गेट है वो है यहाँ पर, सेंटर ऑफ योर स्कल, योर क्राउन चक्र, यहां से निकलता है। दैट इज द हाईएस्ट 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 फॉर्म। लोअर बॉडी से निकलेगा तो बहुत ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं, अपर से कहीं से भी निकल जाए, लोअर से निकला तो बहुत ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं, उसके जीवन में बहुत डिफिकल्टी सही है और नेक्स्ट लाइफ भी उसका बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। तो लोअर से निकलेगा तो हम ऐसा मानते हैं, अपर से निकलेगा तो ही हम उसको ऑस्पिशियस मानते हैं। जब आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस इज माई वेल्थ, आई एम हैप्पी सैड, हमारा जो भी उस टाइम पे जो भी मूड होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट लाइफ हमारा होगा। तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। तभी तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड हम थे। प्रैक्टिस अभी से करना बहुत जरूरी है। जीवात्मा कहाँ से आता है? जीवात्मा इटर्नली एग्जिस्ट करता है, भगवान का पार्ट है, और वो भगवान के धाम से ही आता है। इवन बाइबल में गॉड क्रिएटेड मैन इन द गार्डन ऑफ ईडन, जहां पर भगवान खुद निवास करते हैं, अपने धाम में क्रिएट किया, वहां से फिर यहाँ भेज दिया। क्यों? क्योंकि हम भगवान से एनवी कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। सेम बाइबल में भी वही किया है कि अब भगवान ने कहा भगवान की बात नहीं मानते, तो देन भगवान आपके लिए बेस्ट चीज करते हैं। कि आपको क्या लगता है ये जो टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है, टेम्पररी भौतिक संसार में आप खुश होंगे? तो हो जाओ,
आप खुश हो जाओ। आप खुश होंगे तो हो जाओ, बट ऐसा नहीं। हम हमें लगता है कि हम यहाँ पर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, बट ऐसा नहीं है। ये सबसे पेनफुल है। ये मटेरियल वर्ल्ड सबसे सबसे पेनफुल। इसलिए हमें फिर आगे समझना चाहिए कि ब्रह्मन क्या है। कथा उपनिषद में बताया है कि ब्रह्मन इज द इटर्नली एग्जिस्टिंग वॉइड, जो सब चीज में प्रेजेंट है, सब चीज में प्रेजेंट है, हर एक चीज में है। केनोपनिषद चैप्टर 1 वर्स 5 to 9 बताता है कि ब्रह्मन जो है उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। समथिंग दैट कैनॉट बी डिस्क्राइब विद वर्ड्स, और फिर भी वही शब्द है, वही अक्षरम ब्रह्मम परम, वही अक्षर है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय माइंड, बट इट कंट्रोल्स द माइंड, दैट इज ब्रह्मन। वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो ही देखने में हमारी सहायता करता है। उसको स्मेल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ही हमें स्मेल करने की शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन से या साक्षात्कार से ही जाना जा सकता है। ब्रह्मन जो है, एक बार ब्रह्मन ने एक ग्रास ब्रह्मन ने एक ग्रास का ब्लेड दिया अग्नि को। अग्नि उसको जला नहीं पाया, वायु उसको हिला नहीं, उड़ा नहीं पाया। फिर फाइनली इंद्र के पास गए, तो इंद्र ने फिर देवी पार्वती से समझा कि ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन का नॉलेज क्या है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि ब्रह्मन का नॉलेज जो है वो सबसे पहला प्राप्त किया ब्रह्मदेव ने। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने तपस्या की बहुत बहुत सालों तक, तब जाके उनको ये नॉलेज प्राप्त हुआ, और वो नॉलेज ही हमारे पास यहाँ पर आया है। वो ही नॉलेज हमारे पास आया है, और वो ही नॉलेज सारे शास्त्रों में बताया गया है। वेद में, पुराण में, उपनिषद में, सारे शास्त्रों में वो ही नॉलेज बताया गया है कि ब्रह्मन जो है वो चेंजलेस, नॉन ड्यूअल है, अनबॉर्न, इटर्नल है, और वो सब कुछ में है। इज देयर इन एवरीथिंग, इट इज देयर इन एवरी पार्ट, एवरीथिंग। और जब जीवात्मा इस चीज को समझता है, तब जाके वो का साक्षात्कार हो सकता है। अगर नहीं समझेगा जीवात्मा इसको, तो वो जन्म मृत्यु के साइकिल में घूमते रहेगा। नोइंग द नोइंग द आइडिया ऑफ ब्रह्मन। वेद में देर वर नो गॉड्स, वेद में देर आर नो गॉड्स। उपनिषद में द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन इवॉल्व, उपनिषद में ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। और फिर आदि शंकराचार्य ने अपने राइटिंग्स में, जैसे विवेक चूड़ामणि में, या अद्वैत वेदांत के द्वारा, वेदांत सूत्र के द्वारा, और ब्रह्म सूत्रास के द्वारा, ये आइडिया ऑफ ब्रह्मन हमें बताया। फॉर्मलेस, चेंजलेस, फॉर्मलेस, इटर्नली वॉइड। सेम कॉन्सेप्ट हम देखते हैं बाइबल में भी, है कि गॉड जो है वो वॉइड है, फॉर्मलेस है, फिर भी उसका एक फॉर्म है, क्योंकि उसकी एक आवाज है, उसका एक फॉर्म है। इस तरह से ब्रह्मन जो है वो हर एक चीज में है, सब हर चीज में है। ब्रह्मन को समझने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला है विवेक का डिस्क्रिमिनेशन, क्या रियल है और क्या अनरियल है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, उसका डिफ्रेंशिएशन, उसका डिस्क्रिमिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तब जाके आप ब्रह्मन को समझ पाएंगे। उसके बाद कामनेस एंड कंपैशन, कामनेस, काइंडनेस, ये सारी क्वालिटीज
और फिर लास्टली मुमुक्षुत्वः, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप ब्रह्मन का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इच्छा होनी चाहिए मोक्ष प्राप्त करने की, तभी जाके आप ब्रह्मन का ज्ञान प्राप्त कर पाए। और जीवात्मा जो है वो हमेशा 3 गुणों के साइकिल में, हमेशा 3 गुणों के द्वारा डोमिनेट किया जाता है एट ऑल टाइम्स, सत्व रजस तमस। हमें इन 3 गुणों के ऊपर जाना है जब हम जाएंगे शुद्ध सत्व। कब जाएंगे? जब हम ब्रह्मन का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे तब। तो जर्नी ऑफ सोल क्या है? अलग अलग शरीर धारण करता है डिपेंडिंग ऑन द कर्मस। द टाइम ऑफ डेथ, अगर उसने सही कॉन्शियसनेस उसका रहा और उसका जो भी कॉन्शियसनेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट जन्म डिसाइड होता है। और यम द्वार, यम लोक तक पहुंचने का उसका जो जर्नी है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी पेन। पक्ष, विच विच पक्ष? उत्तरायण अच्छा माना जाता है इंस्टेड ऑफ दक्षिणायन। somebody passes away। क्या प्रश्न?